सकती मारी लाडली। तन्ने उस हवेली से मेल जोल रखना है तो रख, पर एक बात तय कर, हमारे घर से दूर हो। आप दोनों के लिए एक बुरी खबर, प्रगति वापस आ गई। हम है ना थारे वास्ते। देख, थारे काका साने मन ने थारे बापू सा को बच्चन दियो थारी देखभाल करने का। देख, जो लोग डोडे का नशा करे हैं उन्हें अगर रोका जाए तो भी तो इस व्यापार को बंद किया जा सके है। आशा, आप एक तरीके से बिल्कुल सही बात कर रही हैं। लोगों को सस्ता डोडा मिल रहा है, हमें उसे कानून के हवाले करना होगा। ए मास्टरनी, थारी तो सरपंच और उसके परिवार से पिछले जन्म की दुश्मनी है। और जब भी थारा कोई झगड़ा होवे तू मोरा हमारे परिवार ने बना लेवे। एक बात कान खोल के सुन, मन्ने और मेरे परिवार ने उस सरपंच के परिवार से दूरी रखी। उस राक्षस के सामने हम नहाने वाले। दादी साहब, हर नाकामयाबी के पीछे एक जीत होती है। क्या पता इस बार जीत हमारी हो। न मन्ने थारी एक ना सुननी है। जो कह दिया सो कह दिया, बस राम राम। मासा, राक्षस बेशक कितना ही शक्तिशाली और चालाक क्यों ना हो, उसका वध एक दिन जरूर होता है। रावण और कुंभकर्ण का अंत भी तो श्री राम ने किया था मासा। फिर ये सरपंच और गजोदर की बिसात ही क्या है। और मैं इस नशे के व्यापार को जल्द से जल्द खत्म कर दूंगा। तो बच्चों, शिक्षा ही हमें विनम्र बनाती है और इसीलिए आप सबको ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि सबसे पहले हमारे माँ बाप ही हमारे लिए सबसे बड़ी विद्या है। इसलिए सुबह उठकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए और खूब मन लगा के पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही हमारी असली शक्ति होती है। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। अच्छा। आज मैं तुम लोगों को कुछ बताने आया हूं। आज बहुत अच्छा दिन है। आज प्रगति ने अपने स्कूल का नाम बड़ा ऊंचा किया है। आज के अखबार में प्रगति के बहादुरी की कहानी छपी है, जिसमें बताया गया कि कैसे उसने अपने साथ साथ 2 और लड़कियों की जान बचाई। बड़ा ही प्रेरणादायक स्रोत है ये सबके लिए। और बच्चों, आपको भी जीवन में ऐसे ही कार्य करके अपने समाज और देश को समृद्ध बनाना है। प्रगति बेटा, आपने कैसे कैसे क्या किया यहाँ आकर बच्चों को बताइए, ताकि सबको प्रेरणा मिले। हेड सर, सच कहूँ तो मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने इतना बड़ा काम किया है। बाकी लड़कियों की तरह मैं भी एक सामान्य लड़की हूँ। जब भी मैं मुश्किल में रहती हूँ तो मैं धैर्य और हिम्मत से उस मुश्किल से बाहर निकलने का उपाय सोचती हूँ। सर जी, जिस किसी ने भी मुझे धक्का दिया, लेकिन मेरे साथ तो अच्छा हो गया ना।
जीवन में आप बड़े लोगों का प्यार और आशीर्वाद का तो बहुत महत्व है, जिससे तो हिम्मत मिले। प्रगति, तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हें सबसे अलग बनाती है। इसे हमेशा बनाए रखना, क्योंकि ये तुम्हें सबसे अलग बनाती है और ये सबके पास नहीं होती, समझी? थैंक यू टीचर जी। और ये बुद्धि जिस पे हमें विश्वास होवे, ये सब तो शिक्षा से ही आवे। और शिक्षा और जीवन का सही ज्ञान आप जैसी टीचर ही दे सके हो। तो इसका मतलब ये सब आप लोगों के कारण ही हुआ है ना? मतलब आप लोगों ने इसमें हमारी सहायता की है। प्रगति, मुझे गर्व है तुम पर। कितनी अच्छी सोच है तुम्हारी। मुझे गर्व है कि तू हमारे स्कूल में पढ़ती है। अच्छा प्रगति, एक बात बताओ, तुझे धक्का किसने दिया था? हाँ प्रगति, क्या हुआ था? हे भगवान, अगर ये प्रगति ने सब कुछ बता दिया तो मैं तो फंस जाऊंगी। ये मैंने छोड़ेगी नहीं, आज सारी दुश्मनी निकाल लेगी। प्रगति बेटा, तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम एक बार उसका नाम बता दो, मैं आज ही उसका नाम काट के स्कूल से बाहर कर दूंगा। अरे सजा तो मिलनी चाहिए ना उसे। अरे आज उसने तेरे साथ किया, कल किसी और के साथ करेगा फिर। ना सर जी, इस स्कूल के सारे बच्चे आपस में दोस्त हैं। सब एक दूसरे का भला सोचे हैं, एक दूसरे पे विश्वास करें। लेकिन सर जी, जिसने मुझे धक्का दिया, मैं तो उसे देख ही ना पाई, क्योंकि हमारी आंखों पे तो पट्टी बंधी थी। सर जी, जिस किसी ने भी मुझे धक्का दिया, लेकिन हमारे साथ तो अच्छा ही हो गया ना, क्योंकि अगर वो मुझे धक्का ना देती तो मैं ना ही विक्रम से मिल पाती और ना ही उन दो सहेलियों को बचा पाती। पर जिस किसी ने भी मुझे धक्का दिया, उसने तो हमारी इस काम में सहायता कर दी। प्रगति बेटे, सच में तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। अच्छा टीचर जी, मैं चलता हूँ, कंटिन्यू कीजिए। जी मास्टर। चलो मन लगा के पढ़ो बच्चों। तो बच्चों, हम कहाँ पे थे? विद्या ददाति है। आशा, ये मैं क्या सुन रहा हूं कि तुम धुलारा वापस जा रही हो?
हाँ रणवीर, खुलो मत, मैं सरकारी नौकरी कर रही हूँ, जाना तो पड़ेगा ही ना। हाँ हाँ जानता हूँ कि तुम सरकारी नौकरी कर रही हो, लेकिन सरकारी नौकरी में छुट्टी भी तो मिलती है। कुछ दिन तो और रुक जाओ। रणवीर, प्रगति सही सलामत घर आ गई है और सब कुछ ठीक भी तो हो चुका है। तुम पहली बार घर आई, कुछ दिन रुक जाओ, आराम कर लो। वहां धुलाराव में तो तुम दिन रात काम ही करती रहती हो ना। रणवीर, तुम मुझे कितने सालों से जानते हो, काम ही मेरा आराम है। और अगर आज शाम को मैं यहाँ से नहीं निकली तो ना तो स्कूल खुलेगा और ना ही कोई बच्चे आएंगे। और वैसे भी हेडमास्टर साहब का फोन आया था, वो कल सुबह जयपुर जा रहे हैं। कम से कम आज तो रुक जाओ, मैं खुद तुम्हें कल छोड़ दूंगा एकदम सुबह सुबह। जाना तो आज ही पड़ेगा, मगर चिंता मत करो, कुछ देर रुक कर जाऊंगी। प्रगति से भी तो मिलना है। जैसी तुम्हारी मर्जी। अब जबरदस्ती तो तुम्हारे साथ कोई कर नहीं सकता। रणवीर, कुछ काम अपने आप से ज्यादा जरूरी होते हैं। और वैसे भी मैं यहाँ आती जाती रहूंगी, प्रगति भी यही है, उसे मिलने तो आना पड़ेगा ना। हाँ और क्या, और फिर मैं भी तो हूँ यहाँ पर। हाँ, तुम भी तो हो माय कॉलेज बेस्ट फ्रेंड। यस, कॉलेज बेस्ट फ्रेंड। क्या हुआ, मेरे आने जाने की बात सुनकर घबरा गए क्या, या फिर मुझे रोकने की फॉर्मेलिटी कर रहे थे? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बहुत खुश हूँ कि मतलब अगर तुम जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। और मैं जल्दी कोई प्रोग्राम रखता हूँ और इनविटेशन देने में खुद धुलाराव जी हाजिर हो जाऊंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। प्रगति, मुझे माफ कर दो, मैंने तेरे साथ धोखा किया, अपनी दुश्मनी निभाने के लिए दोस्ती का झूठा नाटक किया, तुझे मारने की कोशिश की, मुझे माफ कर दो। अरे पागल, मैंने तो तुझे कब का माफ कर दिया है। प्रगति, सच में मैं स्वार्थी हो गई थी, मैं तुमसे इतना जलने लगी थी कि मैं ये भी भूल गई मेरी इस हरकत से तुम्हारी जान भी जा सकती है। मैंने हर बार तेरा बुरा चाहा और किया, तुझे हर बार नीचा दिखाने की कोशिश पर लगी रही, उसके बावजूद आज भी तूने मुझे प्रिंसिपल सर के सामने बचा लिया। काजल, तूने मुझसे दोस्ती की है ना, और कभी ना कभी तो तू उसे निभाएगी। ये तो अच्छा ही हुआ कि तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। हाँ प्रगति, आज मुझे मालूम हुआ कि मेरी सोच कितनी छोटी है। तुम चाहती तो मुझे फंसा सकती थी, मेरा नाम कच्चा था, सब लोग सच्चाई जानकर मुझसे नफरत कर सकते थे। काजल,
इसीलिए तो मैंने थारा नाम नहीं लिया। आपके मुंह से माल माल सुन के ना बड़ा अच्छा लगे है मन में। सुनो ना जी, एक बार मन भी माल का होना। चुप कर, आगे एक शब्द भी ना बोलेगी। तुम्हारी लुगाई है ये सरदर्द बढ़ाने की दवा। प्रगति प्रगति मारी लाडली। इसीलिए तो मैंने थारा नाम नहीं लिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि किसी बच्चे की पढ़ाई किसी भी कारण से रुके। तो मैं थारे साथ ऐसे कैसे कर सकती थी? प्रगति, आज से मैं तेरी सबसे अच्छी दोस्त बनकर दिखाऊंगी। काजल, जब से तूने मुझसे दोस्ती की है ना, तू मेरी अच्छी दोस्त थी, अभी भी है और हमेशा रहेगी। हुकुम, जो माल आप भेजने वाले थे वो अभी तक अट्ठे पहुंचाना है। थारे को अभी तक खबर नहीं पहुंची कि जो माल थारे लिए भेज रहे थे वो पुलिस ने पकड़ लिया है। क्या बात कर रहे हो हुकुम? आपके माल को हाथ लगाने की किसकी हिम्मत होगी? माल? अरे जब थारे जैसे लोग आंख मूंद करके बैठ जाएं तो हमारे साथ तो यही होगा ना, नुकसान तो हमारा ही होगा ना। अरे जब ट्रक थारे पास आ रहा तो थारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती थी कि नहीं बनती थी? हुकुम, ये बात का मन जरा सा भी शक होता तो कुत्ते तो को भी सूंघने ना देता, खुद ट्रक के साथ आता। चल ठीक है, जो हुआ जाने दे। थारे फिर से माल भेज रहे हम, पर इस बार कान खड़े रखना। ये जो कुत्ते हमारा जो ट्रक सूंघ रहे हैं ना, उन कुत्तों का पता लगाना बहुत जरूरी है कि हमारा नुकसान कौन कर रहा है। आई बात समझ? हुकुम, इस बार आप फिक्र मत करो। आप सिर्फ दूल्हा राव का थाना पार करा दो, बाकी सब मैं देख लूंगा। हमारी एक बात कान खोल के सुन ले प्रधान, हमारे साथ जो धंधा करना है ना थारे को, तो आंख, दिल और दिमाग तीनों खोल के करना, नहीं तो तीनों के तीनों एक साथ बंद कर दे। आई बात समझ? मारा माल पकड़ोगे, मारा छोड़ेंगे नहीं। सही बोले हो आप हुकुम, दिल, दिमाग और आंख तीनों खोल के रखो। कल जे ऐसी खबर दूंगी ना आपको कि आप भी याद रखोगे। जब आपको पता चलेगा ना कि सुथरी कल भी सही थी, आज भी सही है और कल भी सही रहेगी। अगर कोई गलत है तो जे महारानी राधा रानी, जिस गद्दार को आप खोज रहे हो ना, कल उसके चेहरे से नकाब उतार कर रहूंगी मैं। चाय लीजिए ना। ना पीना है? कोई बात नहीं। अच्छा मैंने बताओ ना, ये कौन से माल का धंधा कर रहे हो आप? क्योंकि करेगी ये जानकर कि मैं कौन से माल का धंधा कर रही हूँ? सिर्फ तुम अपने चूल्हे चौके से मतलब रखा कर बस। अरे वो तो मैं रखूं ही रखूं, पर आप जो फोन पे बोलो ना, एक बार बताओ ना, ये कौन से माल की बात कर रहे हो आप और कौन से माल की धंधा कर रहे हो? आपके मुंह से माल माल सुन के ना बड़ा अच्छा लगे है मन में। सुनो ना जी, एक बार मन भी माल का होना। चुप कर, आगे एक शब्द भी ना बोलेगी। तुम्हारी लुगाई है ये सरदर्द बढ़ाने की दवा। अगर मैं दवा हूँ तो आपके सिर का दर्द ठीक होना चाहिए, तो सिर दर्द बढ़ेगा कैसे? बताओ ना आप। तुम्हारा दिमाग खा रही है, जा तू यहाँ से। जी आप गुस्से में कैसी बात कर रहे हो? अरे भला मैं आपका माथा कैसे खा सकूं?
मैं तो शुद्ध शाकाहारी हूँ, अंडे भी ना खाऊं। कैसे समझाऊं तुझे? एक कप चाय पिलाएगी, 2 कप खून जला देती है। क्या बोलो जी? चाय पीने से आपका खून जल जावे? मैं आज इस चाइनी गोली को ना घर से बाहर निकाल दूंगी, ठीक है? अब तो आप खुश हो ना जी? अच्छा सुनो ना, अब तो मन ने एक बार माल के दो। चुप है। अरे इससे तो बात करना ही बेकार है। अच्छा कहाँ जा रहे हो आप? सर क्या आप जानते हैं प्रगति को धक्का किसने दिया था? नहीं, किसने दिया था? बताओ तो मैं उसको आज ही स्कूल से बाहर करता हूँ। और सर प्रगति ऐसा नहीं चाहती कि किसी भी बच्चे को स्कूल से निकाला जाए, इसलिए उसने किसी का नाम नहीं बताया। प्रगति 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 मारी लाडली। अच्छा कहाँ जा रहे हो आप? अच्छा छोड़िए इन बातों को, अब मैंने ये तो बताओ कि माल के मतलब क्या हुए हैं, बताओ ना। तू की करेगी ये समझ के कि माल क्या होवे? माल जे भले आदमी के खाने की चीज होवे है, जे तू अगर खा लेगी तो दिन भर वही करेगी जो खाने से पहले कर रही थी। अच्छा जी, तो तुम्हें पहले दही वड़े बना रही थी, क्या सारा दिन दही वड़े ही बनाती रहूंगी? बड़ा मजा आएगा ना? मजा आएगा। चुप है। मजा आएगा। ये तो बड़ा अच्छा होगा कि मैं दही वड़े बनाते बनाते खा लूंगी और दही वड़े बनाते बनाते गांव के बाहर चली जाऊंगी और ऐसे ही चलते चलते अपने मायके पहुंच जाऊंगी, रास्ते का पता भी नहीं चलेगा। लेकिन माल तो है ही नहीं, तो उन्होंने भी मुझे नहीं दिया। अब क्या करूं? एक काम करती हूँ, पहले दही वड़े बना लेती हूँ। हाँ सर मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। बैठो। बताओ। सर क्या आप जानते हैं प्रगति को धक्का किसने दिया था? नहीं, किसने दिया था? बताओ तो मैं उसको आज ही स्कूल से बाहर करता हूँ। और सर प्रगति ऐसा नहीं चाहती कि किसी भी बच्चे को स्कूल से निकाला जाए, इसलिए उसने किसी का नाम नहीं बताया। अच्छा ठीक है, पर तुम तो जानती है किसकी हरकत है, तुम बताओ। काजल। काजल? जी सर, काजल ने ही उसे धक्का दिया था। काजल ने धक्का दिया था? लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? सर छोटी सी बात है, काजल की जगह प्रगति मॉनिटर बन गई और काजल को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, बस। तो ये क्या बात हुई? ये क्या कोई सांसद विधायक का चुनाव लड़ रहे थे, जो हार गए तो प्रगति को अपना दुश्मन बना लिया? प्रगति को इस बात की खबर थी? जी सर, वो ये बात जानती थी। बच्चे मन से बहुत कोमल होते हैं और बड़ों के मुकाबले मन से बहुत भावुक होते हैं। बच्चे हैं, गलतियां हो जाती हैं और अब तो काजल ने उससे माफी भी मांग ली। और प्रगति ने माफ कर दिया। यही तो फर्क है प्रगति और काजल में। काजल बेचारी खुद अपनी की हुई गलती से इतनी शर्मिंदा थी कि प्रगति नहीं चाहती थी कि उसे और शर्मिंदगी झेलनी पड़े। बस उसने उसे माफ कर दिया और सब कुछ नॉर्मल हो गया। अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, ये जो काजल ने किया है उसकी सजा उसे नहीं मिली तो दोबारा वो प्रगति के साथ ऐसा नहीं कर सकती है?